स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम बात करेंगे कृदंत प्रत्यय की। तो धातु में जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण और अव्यय बनते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं और इनसे सिद्ध हुए शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। कृदंत का अर्थ ही है कि ऐसे शब्द जिनमें बाद में कृत प्रत्यय हो, तो कृदंत कह रहे हैं। कृदंत जिसमें बाद में कृत प्रत्यय हो उसे हम कृदंत कहेंगे। और साथ में ये कृदंत प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत्य, कृत और उणादि, जिसमें से कृत 7 प्रकार के होते हैं। कृत्य प्रत्यय की ही आज हम चर्चा करेंगे। कृत्य प्रत्यय 7 प्रकार के होते हैं, तव्य, तव्य, अनियर, केलिमर, यत और क्यप और अण्यत, जिसमें से आज हम बात करेंगे तव्य, तव्य और अनियरा प्रत्यय की। तो यहाँ पे ध्यान ये साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही तव्य, तव्य, अनियर का प्रयोग हमेशा कर्म और भाववाच्य में होता है, कर्तवाच्य में नहीं होता है। और साथ में इसके कि ये जो तव्य, तव्य और अनियर और इसके साथ में जो केलिमर, ये 4 ऐसे प्रत्यय हैं जो लगभग सभी धातुओं के साथ प्रयुक्त कर दे सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रत्यय ऐसे ही होते हैं कि कुछ ही धातु में प्रयुक्त होंगे, सब में नहीं प्रयुक्त होंगे, लेकिन तव्य, तव्य, अनियर और केलिमर ऐसे प्रत्यय हैं जो लगभग सभी धातुओं में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। इनका प्रयोग हम प्रत्येक धातु में लगभग कर सकते हैं। इसमें से तव्यत और तव्य को हमें जानने की ज़रूरत है, जिसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तव्यत से आशय ये है, तव्यत ये सूचित, तव्यत का ता सिर्फ इतना सूचित करता है कि इससे बनने वाले शब्द जो हैं वो स्वरित हैं, और अनियर का रा ये सूचित करता है कि अनियर प्रत्यय से बनने वाले शब्द मध्योदात्त हैं। और लेकिन ये बारीकियां जो है ये वैदिक संस्कृत में महत्वता रखती हैं, उसमें देखी जाती हैं। स्वरित, उदात्त, अनुदात्त उसी में ये सब देखा जाता है। और अगर लौकिक संस्कृत, भाषा संस्कृत में हम देखें तो इसका कोई विशेष वो नहीं है। इसीलिए तव्यत और तव्य एक ही प्रत्यय माना जाएगा, उसमें एक विशेष अंतर नहीं माना जाएगा। अनियर एक प्रत्यय है अलग से। तो तव्य, तव्य, अनियरा देखते हैं सूत्र। तो सूत्र कहता है कि तव्य, तव्य, अनियरा, जिसकी वृत्ति कहती है धातु रेते प्रत्याशु, अर्थात धातु में हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रत्यय, किन प्रत्ययों का? तव्य, तव्य और अनियर का प्रयोग करते हैं। जिसमें ये तव्यत का ता तित स्वरितम है, स्वरित है, इसलिए हमने आपको बता दिया है कि इसमें कोई विशेष अंतर नहीं, तव्यत और तव्य एक ही चीज़ है। इस प्रकार से आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में एध धातु लेते हैं। तो एध धातु में यदि हम तव्य या तव्य दोनों सेम एक ही बात है, तो ये प्रत्यय तव्य प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो एध धंतव्य होता है। और साथ में एक बात ये भी मैं बता दूं कि ये जो तव्य, तव्य, अनियर प्रत्यय होते हैं, इनमें जो धातु है, धातु का अंतिम जो स्वर होता है, धातु में जो स्वर है उसको हम गुणादेश करते हैं। और यदि अगर अंतिम स्वर नहीं है, कोई व्यंजन वर्ण है, तो हम उपधा, अलो अंत्य, उपधा सूत्र कहता भी है कि अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल के पूर्व में जो स्वर है हम उसकी उपधा संज्ञा कर देते हैं और उसमें फिर हम संधि कार्य करते हैं। और संधियाँ पढ़ ही चुके हैं कि स्वर संधियाँ पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो उन्हीं संधियों का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर रूप सिद्धि करते हैं। तो एध धन तव्य लिया हमने। तो अर्ध धातु का सिंह, बलादे इत्यादि सूत्र के द्वारा हम इसमें इट का आगम करते हैं और इस आगम के द्वारा हमारा एधितव्य बनता है, एधितव्य बनता है। और उधर अगर हम एध धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो रा का लोप होता है, अनियर में सिर्फ अनीय बचता है। जैसे तव्यत में तव्य बचा था, वैसे ही अनियर में सिर्फ अनियर प्रत्यय में सिर्फ अनिय बचेगा। तो एध धन अनिय और पूरा मिलके बनता है एधनीय बनता है ये। और इसी में हम प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग में एधितव्यम और एधनीयम रूप बनाते हैं। इसी प्रकार से हम देखें और भी उदाहरण इसके देखें। जैसे कि हम अगर पठ धातु में इसका प्रयोग करते हैं तो पठ धन तव्य, तो पठतव्य बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कह दें पठ धन अनियर तो पठनीय हो जाएगा।
और ये तव्य का अर्थ होता है चाहिए करना, पढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे अर्थ मिलाएंगे। और पठनीय, अनियर जब प्रत्यय जुड़ता है तो उसका अर्थ हो जाता है योग्य, पढ़ने योग्य। जैसे दा धातु में अगर हम लगा देते हैं दातव्य हो जाएगा, तव्य प्रत्यय लगाने पर दातव्य बनेगा। और अगर हम धातु में अनियर प्रत्यय लगा जाएंगे तो लगा देंगे तो दानीय बनेगा, देने योग्य के अर्थ में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम अगर देखते हैं कि चर धातु में लगाते हैं तो वहाँ पर होता है वहाँ पे अगर चर धातु में हम तव्य प्रत्यय लगाते हैं तो चरितव्य हो जाएगा। अगर चर धातु में हम अनियर प्रत्यय लगाते हैं तो चरणीय बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर नी धातु में हम तव्य प्रत्यय लगाते हैं तो नेतव्य बनेगा। और नी धातु में हम अगर अनियर प्रत्यय लगाते हैं तो नयनीय बन जाएगा। इस प्रकार से रूप सिद्धि करते हैं। और इसमें रूप सिद्धि में अगर रूप सिद्धि करनी है तो उसमें संधि आनी जरूरी है, संधि के बिना नहीं हो सकती है। और वैसे तो अगर देखें तो DLED के सिलेबस में ये इतना रूप सिद्धि पूछते नहीं है, तो उसमें सीधे से पूछा गया है कि कौन से बस प्रत्यय जुड़ा और शब्द आया कौन सा बन के, तो उसमें ऐसे ही पढ़ना है सिंपल कि पठ धातु में तब प्रत्यय लगाया तो पठतव्य हुआ, पठ धातु में अनियर प्रत्यय लगाया तो पठनीय हो गया, भुज धातु में भोजनीय, अनियर प्रत्यय लगाने पर भोजनीय हो जाता है ना। इस प्रकार से अगर देखें तो मतलब, और साथ में पहचानने का तरीका, जैसे कि सीटेट भी पेपर में भी हमने ध्यान दिया है कि उसमें भी पैराग्राफ दिए होते हैं और पैराग्राफ में पूछते हैं कि कौन से शब्द का में जोड़ के प्रत्यय एक शब्द निकालेंगे, पैराग्राफ से पूछ देंगे इसमें कौन सा प्रत्यय बताइए। तो उसमें भी उसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि जो प्रत्यय होता है वो आखिरी शब्द में आखिरी अपना वही उसी से जुड़ा होता है। जैसे अनियर तो बार बार पठनीय, गमनीय, चरणीय ये शब्द आ रहे हैं, अनियर प्रत्यय लगा है इसीलिए आ रहे हैं। जैसे पठतव्य, पचतव्य है ना, ये नेतव्य, गंतव्य ऐसे सब मतलब आ रहा है। अगर नेतव्य आ रहा है ना, अभी एधितव्य मैंने बताया इस टाइप से, तो तव्यत प्रत्यय लगा है इसी कारण से आ रहा है। बस एक सत्रीय प्रत्यय ऐसा होता है जिसमें बाद में सत्रीय का कुछ हमें नहीं दिखता है, हमें ना दिखता है बना हुआ, बाकी प्रत्यय में खुद ही वो बाद में दिखता है, पता चल जाता है कि इसमें इसी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से जिस धातु में जैसे ही प्रत्यय लगेगा तव्य या अन्य, तो उसी हिसाब से शब्द बनते चले जाएंगे। क्योंकि इसमें ये ऐसे प्रत्यय हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें सभी धातुओं का प्रयोग किया जाता है।